हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 38वां श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। काम के जाल से ज्ञान कैसे ढका रहता है और वह जाल कैसे हट सकता है? मनुष्य का मूल स्वभाव पाप नहीं है, फिर भी वह पापाचारी क्यों हो जाता है? जो ज्ञान है अपने स्वरूप का ज्ञान, वह आवृत रहता है कामनाओं से, काम से। जिस तरह आग में धुआं है, आग है तो धुआं ज़्यादा होगा, कम हो या ज़्यादा हो लेकिन होगा। जिस तरह दर्पण है तो धूल जमेगी, थोड़ी जमे या ज़्यादा जमे। जिस तरह गर्भ है उस पर आवरण होगा, उसे जेर बोलते हैं, उससे गर्भ ढका रहता है। उसी तरह काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। अगर काम ना हो, कामनाएं ना हो, इच्छाएं ना हो तो ये सब समाप्त हो जाएंगे। राग द्वेष विलीन हो जाए तो फिर अपना ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। कामना की जड़ कहाँ है? कामना की जड़ मैं में है। अगर अहम है, कब आपको अच्छा लगेगा, कब आपको बुरा लगेगा। अहम ना हो, आपको तो ना अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। कामनाएं हैं, अहंकार है, मैं है तो मेरा है, फिर तू भी है और तेरा भी है, यानी राग भी है और द्वेष भी है। ये जो मैं है वह समस्त अपराधों की जड़ है और इससे जो मेरापन पैदा होता है, कामनाएं पैदा होती हैं, प्राप्ति की इच्छा होती है, वह कर्म को या किसी भी चीज़ को धुएं वाली आग बना देती है। ऐसा शीशा दर्पण बन जाता है जिस पर धूल जमी रहती है और ऐसा गर्भ बन जाता है, जीव बन जाता है जिसमें आवरण है, यानी चित्त पर जो आवरण है, मल विक्षेप है, उसे हटाने के लिए हटाना पड़ेगा काम और कामना, और काम और कामना हटाने के लिए हटाना पड़ेगा रजोगुण को। रजोगुण रहेगा तो कामना भी रहेगी और काम भी रहेगा, अन्यथा ये हटेगा नहीं। भगवान की कृपा, यदि आप पूरे होश में हैं तो इस माया जाल में कुचक्र का जाल उठेगा, आपको बांध नहीं पाएगा। पर जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, होश नहीं होगा और तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। चित्त शुद्ध होने के लिए आपको साक्षी भाव में जीना पड़ेगा। कंबल को हम झाड़ते हैं तो धूल के कण झड़ जाते हैं। कंबल में जो तरंगे उठती हैं, जो धूल के कण स्थिर रहते हैं, वो झड़ जाते हैं। उसमें स्थिर थे धूल के कण, परंतु तरंग उठी तो झड़ने को मजबूर हो गए। यहाँ स्थिर कौन है? आत्मा है, साक्षी है, और कर्म क्या है? तरंग उठने पर वह अस्थिर हो गया, वह झड़ जाएगा। जब तक साक्षी भाव नहीं आया, निष्कामता नहीं आई, निर्दोष भाव नहीं आया, जब तक ये बना रहा ये बूढ़ा है, तब तक बात नहीं बनेगी। तब तक कामनाओं का आवरण पूरे ज्ञान को घेरे रहेगा, महसूस ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा। पर्दा झीना था, मोटा था, काला या हरा या सफ़ेद पड़ा रहेगा। रेशमी रहे या टाट का हो, पर्दा पर्दा ही रहेगा। ये पर्दा हटाना है तो कैसे बनना पड़ेगा? निर्धूम अग्नि की तरह। कैसा होना होगा? बिना धूल वाले दर्पण की तरह। कैसा होना पड़ेगा? जेर रहित गर्भ की तरह। तब साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट सब कुछ नजर आने लगेगा और यह तब होगा जब रजोगुण नहीं रहेगा, सब शुद्ध सत्य होगा। शुद्ध सत्य तब पैदा होगा जब खान पान, रहन सहन, आचार विचार, बात व्यवहार, पढ़ाई लिखाई, स्वाध्याय, चिंतन सब कुछ साफ सुथरा हो, अन्यथा शुद्ध सत्य नहीं आएगा। एक बात ध्यान देने की है, हमारा मूल स्वभाव पाप नहीं है, ये ऊपर ऊपर है। भगवान से जब अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य पाप क्यों करता है और बलात् पाप क्यों करता है, इसलिए कि काम है, क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न है। रजोगुण से सब उत्पन्न हुए, उससे क्रियाएं उत्पन्न होती है, राग भाव उत्पन्न होता है, द्वेष भाव, सारे भाव पैदा होते हैं। इसलिए इसी रजोगुण को नष्ट करना होगा। पाप उस कंबल के धूल की तरह है, फिर वो झड़ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 39वां श्लोक। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अध्यात्म और वासना में क्या अंतर है? मनुष्य को वासनाओं की निवृत्ति हठ से करनी चाहिए या विवेक से? अच्छा ये बताइए, कामनाओं के उत्पन्न होने का मतलब क्या है? पहली बात यह है कि जब कामनाएं होती है मनुष्य के अंदर, कामनाओं का मतलब है मनुष्य स्वयं में अनुभव करता है कि वह अधूरा है, वह अनुभव करता है कि वह अपूर्ण है, वह अनुभव करता है कि वह अज्ञानी है। क्योंकि अगर वह ज्ञानी होगा तो अपने स्वभाव में स्थित होगा,
उसमें कामनाएं पैदा ही नहीं होंगी। कामनाएं अंकुरित हो रही, इसका मतलब है कि मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वह अपने से अपरिचित है, अन्यथा कामनाएं हो ही नहीं सकती। भगवान गीता में कहते हैं, जिसको पार करके कुछ और पाना शेष नहीं रहता, जिसमें स्थित हो जाने पर मनुष्य को बड़ा से बड़ा दुख भी दुख नहीं दे सकता। ये कामनाएं बताती हैं कि आप कितने दिनहीन हैं, दरिद्र हैं। कामना यानी अग्नि, अग्नि में जितना डालो उतना ही भस्म हो जाओ, डालते जाओ और भस्म होता जाएगा। अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाली है कामना। उसी तरह से काम रूपी अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, उसे कितना भी तृप्त कर लो वह तृप्त हो ही नहीं सकती। काम या कामनाओं की इसलिए नहीं पूर्ति करें या उससे दूर हटें, उसके निदान का एक ही उपाय है कि अपने स्वरूप का चिंतन करें, निदिध्यासन, आत्म स्वरूप का निरंतर मनन। यही एक ऐसी चीज़ है जो उसे नष्ट कर सकता है, और यह तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक यह प्रकाशित नहीं होगी, जब तक आत्मा में प्रतिष्ठा नहीं होगी यह नष्ट नहीं होगा। एक कहानी है, एक शेर का बच्चा था, भेड़ियों के झुंड में भूल से चला गया, भेड़ की तरह ही आचरण करने लगा। एक दिन शेर आया, सभी भेड़िए भागने लगे, वह शेर का बच्चा भी उस बड़े शेर को देखकर भागने लगा और मिमियाने भी लगा। तो शेर ने उस बच्चे से कहा कि तुम क्यों डरते हो। उसे वह पानी के पास ले गया और कहा कि तुम शेर हो, भेड़िया नहीं। विश्वास न हो तो अपनी शक्ल पानी में देख लो। पानी में अपनी सूरत देखने के बाद उसकी भ्रांति दूर हुई और जोर से दहाड़ मारा। तब उसे महसूस होने लगा कि डरने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जब हम आत्मा के स्वरूप को, अपनी अंतरात्मा को भूले रहते हैं, तब तक हम अपने सुख के लिए, अपनी तृप्ति के लिए बाहर के संसार के विषयों में सुख ढूंढते रहते हैं, संसार की चीज़ों में, सांसारिकता में तृप्ति पाने की कोशिश करते रहते हैं। वासना और अध्यात्म में यही फर्क है। अध्यात्म में मनुष्य क्या करता है, स्वयं में तृप्त होता है, अध्यात्म में महसूस करता है और तृप्त होता है, आप्त काम होता है। जबकि वासना हमेशा दूसरों में तृप्ति ढूंढती है, उसके लिए जब तक विषय नहीं हो उसे तृप्ति का एहसास ही नहीं होगा। भले ही क्षणिक तृप्ति का एहसास हो, फिर वह उसकी प्यास से भर जाता है, फिर वह ढूंढता रहता है कि कहीं कुछ दूसरा हो। दूसरा, ये जो वासना है इसी से ज्ञान ढका हुआ है। व्यक्ति हमेशा दूसरों में, इन विषयों में इतना उलझा हुआ है कि उसको अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जब अपने बारे में आप सोचेंगे तब लगेगा नहीं कि बात अलग है कुछ। वेदांत का पूरा सिस्टम, पूरी थॉट, पूरी सोच, पूरी पद्धति इस बात पर निर्भर है कि आप एक भ्रांति के शिकार हो गए हैं, और वह भ्रांति जब दूर होगी तब आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जिस तरह से स्वप्न में मिलने वाले कष्ट को तभी दूर किया जा सकता है जब स्वप्न टूटे। अगर कोई आदमी स्वप्न में भागा भागा घूम रहा है, परेशान है, डरा हुआ है, कोई उसे सता रहा है, बहुत सारी परेशानी है स्वप्न में, परंतु स्वप्न के कष्ट को, उसकी परेशानी को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित व्यक्ति का जागरण न हो। यह तय है कि जागरण होते ही उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से व्यक्ति जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो सब कुछ सही हो जाता है। ज्ञानियों का जो नित्य शत्रु है वह है काम, क्योंकि वह अग्नि की भांति कभी नहीं तृप्त होने वाला है। इसलिए उसको हटाने का एक ही उपाय है, आत्मस्वरूप का चिंतन, अन्य कोई उपाय नहीं है। जैसे एक साधु थे, उनको जिलेबी बहुत अच्छी लगती थी, उन्होंने जिलेबी खाई और खाते रहे और खाते रहे, उल्टी हुई, फिर उसको भी खाया, तब जिलेबी से ही घृणा हो गई। ये कोई उपाय नहीं, ये अविवेकी लोगों का, हठी लोगों का और मूर्खों का काम है, इसका कोई मतलब नहीं है। आदमी को जो वासनाओं की निवृत्ति चाहिए, विवेक से न कि हट से। हट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका रस, उसका सूत्र बना रहेगा, और विवेक से निवृत्ति जड़ से, मूल से होती है। मनोविज्ञान में सिखाते हैं, जब आप मनोरोगों को दूर करते हैं तो कोई गिल्ट है, अपराध बोध है, अवसाद है, तो कहते हैं सामना करो। हिप्नोसिस में ले जाते हैं, एहसास कराते हैं। सामना करने पर भय लगता है, परेशानी लगती है, एक पल के लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, पर दूसरे पल उससे उबर जाते हैं। एक लड़की थी, ऊंचाई से डरती थी, छोटी ऊंचाई से भी डरती थी। उसके पिता की ऐसी नौकरी थी कि बार बार घूमना, हवाई जहाज से जाना पड़ता था। लड़की अकेली थी तो उसे भी साथ ले जाना चाहते थे, उसको ले नहीं जा सकते थे, फलस्वरूप खुद भी कम जा पाते थे, तो नौकरी संकट में पड़ गई। साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, उसने उसकी बात समझी। उसने क्या किया, उसने पता किया, पूछते पूछते कि 2 साल की थी तो बाथ टब में गिर गई थी। उसके मन पर तभी आघात लगा, फिर उन्होंने उसे बाथ टब में बिठाया, हिप्नोसिस में ले गए। अब बोले कि क्या महसूस कर रही है, हम बड़े हैं या 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, 2 साल के हैं? अच्छा 2 साल के हैं, अच्छा तो 2 साल में क्या हुआ था? मैं बाथ टब में बैठी हूँ, मैं गिर रही हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। फिर उस साइकोलॉजिस्ट ने उसे जोर का धक्का दिया, वह गिर गई, लुढ़क गई, बहुत जोर से चीखी, और जब उसे होश आया तो कहने लगी कि बेकार का डर रही थी। ध्यान और हिप्नोसिस में लगभग समान प्रोसेस होता है,
संस्कार क्या है? हमारे पिछले जीवन के घटनाक्रम है। घटनाक्रम का जब हम ध्यान में साक्षात्कार करते हैं तो ये घटनाक्रम जड़ से खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिसका ध्यान प्रबल होता है उसे मंत्र की, जप की या किसी अन्य तरीके से संस्कार को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बात है, ध्यान में मन लगना चाहिए। मन लगा तो बातें सब अपने आप सही होती चली जाती है। ध्यान अपने आप में संस्कार को समाप्त करने में बहुत सबल माध्यम है। क्यों? मान ले चोट लगी, ट्रक से दुर्घटना हुई। जिस समय दुर्घटना घटी हम आधे अधूरे मन से ट्रक को देखे, भय हुआ, परेशानी हुई, पूरा मन नहीं था, फिर ट्रक से डरने लगे। फिर ध्यान के माध्यम से उस घटना को देखेंगे तो जिस तरह से हेलोजन लाइट में चीज़ें चमकती हैं, ठीक उसी तरह से वह घटना दिखाई देती है। उसका सामना करेंगे तो वह घटना खत्म हो जाएगी, डर चला जाएगा। ये जो बातें हैं, कामना या वासना पर संस्कार या ज्ञान का आवरण यूं ही नहीं टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। ये एक भ्रांति है। और हम जब अपने आप के स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे तो ये हठपूर्वक टूटेंगी। हम संकल्प लेते हैं कि हम वासना से दूर रहेंगे। संकल्प ले लो तो क्या हुआ? कपड़ा बदल लो तो क्या हुआ? गेरुआ पहन लो तो क्या हुआ? कुछ दिन तो ठीक रहेगा, फिर सब गड़बड़, यानी कुछ नहीं होगा। संकल्प से नहीं, कपड़ा बदलने से नहीं, विवेक से प्रकाशित होने से होगा। जितना जितना विवेक प्रकाशित होता जाएगा उतनी उतनी बातें बनती जाएंगी।